ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का व्रत करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। शिव जी की अनेकों कथाएं हैं। व्रत में हम शिव जी की जो कथा सुनते हैं, आज मैं आप सबको वो कथा सुना रही हूँ। एक धनी साहूकार था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह शिव जी का परम भगत था। वह प्रति सोमवार को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की भक्ति अर्चना करता और शिव जी को सींचता था। एक दिन शिव और पार्वती जी घूम रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि हे शिव, यह आप साहूकार आपका अनन्य भगत है, इसका कष्ट दूर कर दीजिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सब अपने कर्म के अनुसार फल को भोगते हैं। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर कैसे दे सकता हूँ। तभी पार्वती जी ने कहा कि ये प्रति सोमवार आपका व्रत और पूजन करता है, यदि आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो इसका आप पर से विश्वास उठ जाएगा। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो अत्यधिक प्रसन्नता हुई और न ही बहुत अधिक दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी की भक्ति और अर्चना करता रहा। 9वें महीने उसे चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार को सारी सच्चाई पता थी। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसे शादी के लिए कहा। तभी साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, अभी मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। और लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर उसे कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ कराते हुए जाना। लड़का और उसका मामा चल पड़े। रास्ते में जहाँ जहाँ पर भी वो रुके ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ कराया। तभी एक नगर में वो रुके जहाँ की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजा के लड़के के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। और लड़के के पिता ने सोचा कि अगर राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के से नहीं करेगा। तो उसने अपने लड़के की जगह साहूकार के लड़के को मंडप में बैठा दिया। लेकिन साहूकार के लड़के ने जाते हुए राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुम्हारी विदाई होगी वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजा की लड़की ने उस लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी कन्या की विदाई नहीं की और साहूकार का लड़का काशी जी पढ़ने के लिए चला गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो मामा ने उस दिन भी ब्राह्मणों के लिए यज्ञ रख रखा था और ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध कर रखा था। यज्ञ वगैरह करवा के जब साहूकार के लड़के ने कहा कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मामा ने कहा कि बेटा अंदर जाकर आराम कर ले। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। लड़के के मामा ने सोचा कि अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मणों के यज्ञ वगैरह का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से कार्य निपटा कर रोना शुरू किया, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी शिव और पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। शिव जी को पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, कोई आपका भगत रो रहा है। और जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा कि ये तो उसी साहूकार का लड़का है। पार्वती जी ने बार बार विनती की कि आप इसे लंबी उम्र का वरदान दें। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे लंबी आयु का वरदान दिया और लड़का जीवित हो गया। लड़का और उसका मामा खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुके ब्राह्मणों को भोजन कराया और यज्ञ कराया। फिर वो उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और अपनी कन्या को बहुत सा धन देकर दास दासियों के साथ विदा किया। जब वो अपने नगर में गए तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम नीचे आ जाएंगे
और नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। जब लड़के का मामा खुशी खुशी नीचे ढोल नगाड़ों के साथ आता और कहता है कि आपका बेटा अपनी वधू के साथ आया, आप अपने लड़के और वधू का स्वागत करें और छत से नीचे आए। मामा की ऐसी बात सुनकर साहूकार दौड़ा दौड़ा नंगे पैर अपनी पत्नी के साथ नीचे आता है और अपने वर वधू को आशीर्वाद देता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान शिव जी ने जैसा वरदान साहूकार को दिया वैसा ही सबको दे। भगवान शिव के व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को सावन के महीने में शुरू करने पर और भी फलदायक होता है। धन्यवाद।